हे गाइस वेलकम, ओ सॉरी मास्क निकालना भूल गया। हे गाइस वेलकम टू बिजनेस जस्ट। आप सेलिंग कर रहे हो, मतलब सेल्स में हो और कस्टमर या बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस ड्यूरिंग सेल्स, यानी कि जब सेल कर रहे हो तो जो कस्टमर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ना, जिसका आंसर आपके पास नहीं होता है, जिसका जवाब आपके पास नहीं होता है, तो वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो गाइस, मैं लाया हूं आपके लिए ये शानदार वीडियो जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और अच्छे से सेल्स भी करोगे। ओके, सो मैं हूं विराय यादव, एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस सेशन। सो गाइस, प्रॉब्लम नंबर वन है, कस्टमर बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू बाय दिस प्रोडक्ट। आप कुछ कम कर सकते हो क्या? आप फ्री में दे सकते हो क्या? ये सब प्रॉब्लम आता है जब आप सेल करने जाते हो। तो देखो, दो टाइप के कस्टमर होते हैं। पहला, जिसके पास जेन्युइनली पैसे नहीं होते वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और दूसरा जिनको खरीदना नहीं है ना, वो ये रीजन देते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं। देखो, जिसके पास जेन्युइनली पैसे नहीं होते ना, उनको आप ऑफर दे सकते हो कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, ईएमआई पे पे कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑफर देके उनको समझा सकते हो। और अगर वो ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं, यानी कि अगर आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई ये पैसा पे करेगा, ईएमआई पे करेगा या कैसे भी करेगा, तो आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हो क्योंकि वो आपका जेन्युइन बायर। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी वाले हैं जिनको खरीदना ही नहीं है, तो उनको ना आपने अपना वैल्यू अच्छे से समझाया नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यू अगर अच्छे से समझा पाते हो ना उनको, तो वो भी रेडी हो जाएंगे पैसे पे करने के लिए। अच्छा, आप बताओ, पिज्जा खाने का पैसे होते हैं, थिएटर में जाने का पैसे होते हैं, घूमने का पैसे होते हैं, तो कोई काम का चीज लेने का पैसा क्यों नहीं होगा? अरे पैसा है उनके पास, बट उन लोग देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपका वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है ना, उनको कचरा लग रहा है, आपका प्रोडक्ट बेकार लग रहा है, तो क्यों देंगे? सोचो, देखो कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए ना मैं 5 टिप दे रहा हूं, वो इसके साथ मत जोड़ लेना, ये 5 टिप अलग से टिप है। तो पहला टिप है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नहीं है कॉन्फिडेंस तो अपने आप से पूछो कि अगर मैं कस्टमर की जगह पे होता तो क्या मैं ये प्रोडक्ट लेता? क्या इतना वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है? क्या इतना प्राइस जस्टिफाई कर रहा है? वो आप अपने आप से पूछो। और अगर आपका आंसर हाँ है कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो ये प्रोडक्ट लेता, तो यार आपके पास 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अच्छे से बेच पाओगे। बेचना मतलब बेचना नहीं होता है, चिपकाना नहीं होता है, बेचना मतलब हेल्प करना। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे 100% भरोसा होगा, क्यों भरोसा होगा और भरोसा कैसे आएगा? यार अगर काम की चीज बेचोगे तो भरोसा आएगा भी और बिकेगा भी, समझे? तो 100% कॉन्फिडेंस चाहिए। सेकंड टिप पे आते हैं। सेकंड टिप है कि टेल बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि बेनिफिट्स बताओ कि मेरे प्रोडक्ट यूज करने से आपका क्या फायदा होगा। फायदा दिखाओ यार, उनका सामने वाले का फायदा दिखाओ, समझे? जब सामने वाले का फायदा दिखाओगे ना, तो वो रेडी होगा, तो वो कन्विंस होगा आपका प्रोडक्ट लेने में। सिंपल। तो थर्ड टिप है कि बिफोर गोइंग टू एनी कस्टमर यू हैव टू डू सम रिसर्च। अरे काम करो यार, रिसर्च वर्क करो, उनका डेमोग्राफिक्स लो, डेटा कलेक्ट करो वो कंपनी के बारे में या वो कस्टमर के बारे में कि ये क्या काम करता है, क्या सैलरी है उनका, क्या इंटरेस्ट है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तब जाके मजा आएगा और अच्छे से पिच कर पाओगे। बात करने में ना यही सब तो लगता है यार, डेमोग्राफिक्स होगा तो आप डेटा के साथ बात करोगे। डेटा इज योर बेटा। गाइस, टिप नंबर 4 है ऑलवेज पिच टू योर टारगेट ऑडियंस। सबको नहीं बेचना है, सारे कस्टमर आपके कस्टमर नहीं है। आपने जो अपने हिसाब से जो टारगेट ऑडियंस बनाया है ना, सिर्फ उनको पिच करो। लिंक्डइन से कर सकते हो, सोशल मीडिया से कर सकते हो, ऑफलाइन मार्केट में कर सकते हो। सपोज आपने कोई फिटनेस का प्रोडक्ट बनाया, तो अभी फिटनेस सबको नहीं चाहिए भाई। जिम के पास जाओ, पार्क में जाओ, सुबह मॉर्निंग जहां पे वॉक करते लोग उनके उधर जाओ, तो ये सब होंगे आपके टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर ये सब होंगे। ओके। टिप नंबर 5 वो है आस्क फॉर फॉलो अप। अगर उन लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पूछो यार पैसे कब आएंगे, आपको लेना है कि, मतलब जब आप पूछोगे ना कि पैसे कब आएंगे, हम वेट कर सकते हैं, ये सब पूछोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सच में लेना है कि भाई ये टाइम पास कर रहा है, इसको नहीं लेना और जाना है बहाना देके। तो उस हिसाब से भी आप अपने फॉलो अप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 2 है वो है नो नीड। अगर किसी को जरूरत ही नहीं है तो क्यों उसको अपना प्रोडक्ट चिपकाना चाहते हो? आप बताओ, अगर कोई एक हॉस्पिटल का ओनर है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस बेचोगे तो वो क्या उसके जरूरत का चीज है क्या? नहीं यार। या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस किसी गरीब को बेचोगे तो वो उसके भी जरूरत की चीज नहीं है। देखो, सब जरूरत है गरीब को, बट उसके पास पैसे नहीं हो पे करने का। तो आपका जो मेन टारगेट कस्टमर होगा वो होगा जॉब पर्सन या तो बिजनेस पर्सन। आप ना तो एकदम अमीरों को टारगेट कर सकते हो, ना तो एकदम गरीबों को टारगेट कर सकते हो। तो आपको ये पहचानना होगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट की नीड किसको है, जरूरत किसको है। ओके। और अगर आपके पास इतना ही चूल है ना, तो नीड जनरेट करना सीखो। देखो भाई, नेटफ्लिक्स की जरूरत किसी को नहीं थी, यूट्यूब था,
यूट्यूब था, फिर और बहुत सारे वेबसाइट्स थे, बट नेटफ्लिक्स आया, जरूरत बनाया। तो वैसे ही अगर आपके अंदर चूल है ना, तो जरूरत बनाओ। प्रॉब्लम नंबर 3 है, वो बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं आई विल टेल यू लेटर। तो यार डायरेक्ट पूछो कि भाई कब, अगर आपको बाद में लेना है तो कब पूछोगे, मैं कैसे फॉलो अप करूं, मैं कब आपको रीच करूं, या तो कब आप आने वाले हो, तो ये सब पूछो। तो इसमें पता चल जाएगा कि इसको भागना है या उसको सच में लेना है बाद में। देखो कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो सिर्फ 2 रीजन से खरीदता है, या तो उसको पेन कम करना होता है या तो उसको प्लेजर चाहिए होता है, समझे। तो अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करो कि आपका प्रोडक्ट पेन कम कर रहा है या प्लेजर ज्यादा दे रहा है। और सेल्स अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसके 2-3 रीजन होंगे, या तो फिर आप बहुत ज्यादा पुशी सेल कर रहे हो, यानी कि बहुत पुश कर रहे हो अपने कस्टमर को कि भाई लो 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 लो, उसका फीचर बता के, अरे भाई नहीं लेना है तो उसको फ्रीडम दो जाने के लिए। तो भाई सारा सेल नहीं होने वाला है, एटलीस्ट 5 to 10% कन्वर्जन रेशियो रखने की कोशिश करना, बस, उससे ज्यादा नहीं। अगर 100 लोग को आप पिच कर रहे हो तो उसमें से 5 या 10 लोग आपके कस्टमर बनेंगे, बस इतना ही उम्मीद करना। उससे ज्यादा कर सकते हो बट उतना ज्यादा मेहनत भी लगेगा। ओके, स्ट्रैटेजी और मेहनत दोनों लगेगा। और दूसरा रीजन है कि सेल नहीं होता है, वो है ट्रस्ट इशू। कस्टमर को आप पे ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो क्या अजनबी से कोई प्रोडक्ट लेता है क्या? आप ही बताओ, अजनबी से कोई प्रोडक्ट लेता है क्या? नहीं लेता है। तो आपको ट्रस्ट डेवलप करना है। आपने देखो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, आपका वेबसाइट हो सकता है, आपका टेस्टिमोनियल्स हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, और आपका जो यूट्यूब कंटेंट होता है ना, वो भी ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बहुत काम करेगा। और अगर किसी ने वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन कर दिया तब तो यार ट्रस्ट तो बना ही हुआ है और वैसा भी होता है। तो ट्रस्ट डेवलप करना आपका काम है। प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हो, फ्री सर्विस दे सकते हो, या तो कुछ डिस्काउंट दे सकते हो। ये सब चीजों से भी ट्रस्ट बनता है। सो थर्ड एंड द लास्ट रीजन फॉर योर नो सेल इज योर सेल्समैन इज इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर आपका सेल्समैन अच्छे से फॉलो अप नहीं कर रहा है, 8 से 10 फॉलो अप लगता है एटलीस्ट कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट बनाना पड़ता है, फिर कस्टमर को प्रेशर बनाना पड़ता है, कस्टमर सोचेगा लेगा, फिर 8 से 10 फॉलो अप में आपका प्रोडक्ट अगर बिका तो बिका, नहीं बिका तो वो आपके कस्टमर काम का नहीं है। ओके, तो इतना फॉलोअप लगता है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है आपके सेल्समैन का, तो उसका मोटिवेशन हाई बना के रखना और उनको बोनसेस देते रहना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे दिमाग में यही 3 मेजर प्रॉब्लम्स आए थे, और अगर आपके दिमाग में कोई और प्रॉब्लम्स है और क्वेश्चन है ना अगर कस्टमर के, तो आप कमेंट्स में डालो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा एक अच्छे प्रैक्टिकल आंसर के साथ। इस वीडियो में काफी कुछ सीखा आपने, और सीखा है तो लाइक भी कर देना और मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बिजनेस बेस्ट।